ये भोला चौदस के आसपास में महादेव जी की बारात निकलने का प्रसंग आ रहा है। भाई शुभ अच्छा अवसर है और उसे देख के मन में बड़ी खुशी हो रही है। थोड़े से डिले और होते तो बिल्कुल भोला चौदस के दिन ही महादेव बाबा का ब्याह करवाते। जैसी महादेव जी की इच्छा है तो शिवाय शंभुगन करई सिंगारा और जटा मुकुट आई मोर समारा। सभी देवता तो बराती तो सब अपनी अपनी बारात के लिए अपनी अपनी तैयारी करने लगे, लेकिन लौकिक जगत में तो मामा की जिम्मे बहनोई जी, मामा की, जीजा की, फूफा की इनकी जिम्मेदारी होती है कि वो दूल्हे का श्रृंगार करें। लेकिन शंकर बाबा के तो कोई भी नहीं है, तो वो कौन करे शंकर जी का श्रृंगार। तो उनका श्रृंगार करने के लिए क्या हुआ कि शिवई शंभुगन करई सिंगारा, शंकर जी का श्रृंगार उनके गण, अब गण कौन है उनके वो आगे प्रसंग आ रहा है। जटा मुकुट आई मोरी समारा, तो शंकर जी महाराज के पास तो घर घूरा हुए, कोई साधन हुए, कोई मामा भाट लाए, पगड़ी लाए, साफा लाए, अचकन लाए तो ठीक है, तो कोई लाने वाला ही नहीं है। तो उन्होंने क्या करा कि मुकुट का जटा मुकुट, जटा को न्यों बांध के ऐसी ऊंची कर दी। शंकर बाबा की तो इतनी लंबी लंबी जटाएं कि उनकी जटा में गंगा जी समा गई पूरी। शंकर तेरी जटा में बहती है गंग धारा, तो वो इतनी बड़ी है, तो उनका कितना ऊंचा मुकुट बना होगा। जटा मुकुट आई मोर समारा, और माथे पे ब्याह जी मोर लगाते हैं, तो वहां जो है नाग देवता ने सामने करके लगा दिए गए, और कानों में सांप पहना दिए गए। अब ये महादेव जी के कान क्या इतने बड़े बड़े थे कि सांप पड़ गए? नहीं, सांपों के बच्चे पहना दिए। कुंदन कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूत पट के हरी छाला, कपड़ों के नाम पे कमर में जो है वो बागंबर जो है पहना दिया गया, और शरीर पे ऊपर कपड़ों के लिए, उपवस्त्रों के लिए क्या करा कि भभूत लेके मसल दिया उनके शरीर पे, और ससे ललाट सुंदर गंगा, और गंगा जी महाराज को जो है वो सिर पे बैठा दिया गया, और नैन तीन उपभीत भुजंगा, उनके तीन नेत्र माथे पे नेत्र आ गए, ऊपर जो गंगा जी आ गई, ये चंद्रमा बाबा आ गए। और अब क्या हुआ कि भैया इन्हें जनेऊ और पहनाओ, तो उनको सांपों का जनेऊ बना के पहना दिया। अब कोई सफेद रंग का सांप जरूर होगा महाराज इनकी सेवा में, सो उसे जो है सफेद रंग के सांप को जो है जनेऊ बना दिया, हाथ में उनके डमरू दे दिया, त्रिशूल दे दिया, डमरू में को त्रिशूल में लटका दिया। और क्या हुआ, चढ़े बसा चढ़ बाजे बाजा, और वो जो है अपने क्या नाम है नंदी महाराज के ऊपर में विराजमान होकर और चलने लगे, और बाजे बजने लगे। बाजी तो बजने लगेगी, बाजी बजाने वाले कहाँ से आए? तो बाजी बजाने वाले भी जो उनके गांव थे वही बाजी बजाने लगे। अब देवताओं की बारात में जब महादेव जी के घर से बारात चल रही थी, क्योंकि स्त्रियां बारात में जाती हैं, ऐसा तो कहीं प्रसंग में देखने सुनने को नहीं मिला, लेकिन बारात को विदा जरूर करती है। घोड़चढ़ी हॉर्स राइडिंग सेरेमनी करा के, घोड़चढ़ी करा के विदा महिलाएं ही करती हैं। तो जब वो उनको विदा करने के लिए आई, तो उसमें कोई जरूरी नहीं है कि शंकर जी महाराज के घर परिवार की, तो घर परिवार में तो कोई है ही नहीं, तो इसलिए जो है देवताओं की स्त्रियां जैसे देख शिवई सुरत्रिय मुस्काई, देवताओं की स्त्रियां देख देख के मन में हंसने लगी कि वाह महाराज वर लायक दुल्हन जग नहीं, ऐसे वर के लायक तो दुनिया में कोई दुल्हन है ही नहीं। क्योंकि जो इनका श्रृंगार है, इनके श्रृंगार को, इनके शासन को, इनके स्वरूप को देख के कौन दुल्हन इनके संग रहना चाहिए? तो बदला है कि दुल्हन जग नहीं। सुर समाज सब भांति अनु विष्णु विरंची आदि सुर व्राता, और चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सब देवता जो है अपने अपने वाहनों पर चढ़ चढ़ के चल दिए। यहाँ लौकिक जगत में तो
वर के पिता जो है वो बारात को ले जाने के लिए बस घोड़ा गाड़ी ट्रेन सबकी व्यवस्था करते हैं, लेकिन महाराज शंकर जी के तो पिताजी कोई है ही नहीं, तो कौन करे। तो सारे देवता अपने अपने वाहनों पर खुद चढ़ चढ़ के और बारात में चल दिए। और देवता तो एक से एक सुंदर सजे हुए, कपड़े पहने हुए, और शंकर जी महाराज जिनके पास कोई साधन ही नहीं, जो कि शरीर पर कपड़े की जगह भभूत लगाए हुए। तो ऐसे आदमी को देख के जब विष्णु भगवान को इस स्वरूपों के दर्शन हुए तो ब्याह बारात में जितने भी बाराती जाते हैं वो सब आपस में खूब ठठोली करते हैं। ये तो यहाँ संसार में भी चालू है, तो ऐसे ही वहां भी हुआ। तब विष्णु भगवान बोले, विष्णु कहा हंस बिहसी तबा बोले सकल दिशराज। चारों दिशाओं के लोगों को, कभी 33 करोड़ देवता कोई ऐसे ही थोड़ी आ गए होंगे, चारों इधर से इधर से इधर से आ गए होंगे। तो सबसे कहा कि बिलग बिलग होई चलो सब निज निज सहित समाज। तो सारे देवता जो है अलग अलग होकर चलो भैया, एक संग मिलकर चलोगे तो बात खोटी हो जाएगी, गुण और अवगुण का भेद हो जाएगा। इसलिए सब अपने अपने समाज के संग अलग अलग चलो, जिससे सबकी देवताओं की आइडेंटिटी अलग अलग है, कोई घालमेल नहीं हो। बात है कि कोई जैसे कहते हैं कि अनवांटेड आदमी नहीं घुसिया है कोई बारात के बीच में। इसलिए सब अपने अपने ग्रुप में चलो, अपने अपने ग्रुपों की देखभाल करो, अपने अपने ग्रुपों की कौन है कौन नहीं है। इस तरह से बड़े अनुहारी बारात ने भाई देखो, इसमें बर का दोष नहीं है, बर है जब तो बारात है, लेकिन बर अनुहारी, बर के स्वरूप को देखते हुए कि बारात अच्छी नहीं है, ये नहीं है कि बारात के देखते हुए बर अनुरूप नहीं है, बर को देखते हुए बारात अनुरूप नहीं है। और क्या होगा कि हंसी कराए ऊपर पुर जाई, दूसरे के यहाँ जाके क्या हंसी कराओगे। अरे ये ऐसा बावड़ा बर और इतनी बढ़िया बारात, तो क्या इन्हें जो है कहीं मिला ही नहीं कोई और, कि भैया कोई और इतने सारे ये बाराती आए थे, इनमें कोई तो होगा इनके विवाह के योग्य, तो उससे विवाह करा देते। सो उसे बावड़े दूल्हे से ब्याह करा दिया। तो हंसी कराए ऊपर पुर जाई, विष्णु बचन सुनी सुर मुस्कानी। और विष्णु भगवान के वचनों को सुन के सारे देवता अपनी अपनी सेना के समेत अपने अपने संग अलग अलग हो गए। और अब महादेव जी महाराज के मन में क्या खुशी हो रही है, बोले अच्छा हुआ जे हम जैसों के संग में जे जा रहे थे तो हमारी बेइज्जती होती, अब हम जाएंगे तो हम ही रहेंगे, जब हमारा सब्स्टिट्यूट होगा ही नहीं तो हमारी बेइज्जती कैसे होगी। तो शंकर जी महाराज मन में मुस्काने लगे, मन ही मन महेश मुस्काई, और हरि के बिंग बचन नहीं जाई। ये भगवान भी जो है, विष्णु भगवान भी कटाक्ष करने में कम नहीं है। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, ये ऐसी बातें जब अतिशय प्रेम होता है तभी तो होती है, नहीं तो कह नहीं देगा अरे जा तुझे अच्छी नहीं लग रही है तो जा तू दूसरी बारात में किसी के में चल रही, यहाँ काय को आ गया, कौन ने बुलाया था तुझे। अरे बुलाया तो देवता नहीं था, देवता ने कही थी शंकर सकल सुरन के हृदय से शंकर परम छाव देखन चाहे तुम्हारा देखन चाहिए, नाथ तुम्हारा विवाह, तुम्हारा ब्याह हमें देखना है इसलिए तुम ब्याह कर लो। अरे ब्याह कर रहे हो इसलिए देखने आना, क्या हमें देखना है इसलिए तुम ब्याह कर लो,
हम तो इसी चक्कर में तुम्हारे में फंसे थे। तो सुने प्रिय, सुने अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, और भंगी पेर सकल गण तेरे। ऐसे प्रिय वचनों को सुन के अब तो जो है सारे समाज को, अब तक तो जो शंकर बाबा का स्वरूप था वो उनका स्वरूप यही था कि शंकर बाबा अपने बेटे सीताराम सीताराम राम 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 जपते रहे। लेकिन अब जो स्वरूप आया, क्या बोले कितनी विपरीत परिस्थितियों में शंकर बाबा रहते हैं उसका वर्णन करते हुए आया कि भृंगी पेड़ सकल जन तेरे। अपने सबरे जो है भूत पिशाचों को सबको न्योता दे दिया और उनका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते तन कीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे भूषण कराल भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन बने। अब कोई जो है कराल है, देखने में भयंकर है, और कोई जो है कपाल पहने हुए है, कोई कुछ है, कोई खून से सना हुआ है। इस तरह से जो है तरह तरह की ऐसी शंकर जी के गण आ गए और आके वो क्या करने लगे कि नाय चाहिए वही गीत परम तरंगी भूत सब। अब भूत क्या होता है? भूत वो होता है जिसे ना आगे पीछे की पता है, आगे की पता है ना पीछे की पता है, अपने अंतरंग में ही मस्त होते हैं भूत। जो भूत आ गए, जब कोई आदमी अपने में मस्त हो जाता है, जैसे जरूरत से ज्यादा जो है कोई पी ले, जरूरत से ज्यादा कुछ और किसी चीज का नशा कर ले, तो फिर उसे सामने कुछ पता नहीं लगती है। तो बोले क्या होता है कि वो जो है उसे कहते हैं अरे अंधे यार उस पर तो चढ़ गई है, भूत आ गए हैं, उल्टी सीधी हरकत करने लगे तो भूत ही आ गए। नाचई गावई गीत परम तरंगी भूत सभा, और देखत अति विपरीत बोलई बचन विचित्र विधि। तरह तरह की भाषाएं और वो बोल रहे हैं भूत लोग। इस लोग की बातें हो तो किसी के समझ में आवे, भूत लोग की बातें तो भूत ही जाने। ऐसा करके बारात आगे बढ़ के चली है और इस बारात को चलने के बाद अब जब दरवाजे में पहुंचेगी तब उसके बाद का जो है प्रसंग कल लेते। तब तक के लिए विश्राम और हरि नाम कीर्तन।